हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दीपावली आपके जीवन में मंगलमय हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इसकी। और अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक थॉमस हार्डी जो हमने शुरू करा था, हालांकि बीच में काफ़ी टाइम डिले भी हो गया है, किसी कारणवश में वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन वापस कम बैक करते हैं। और आज हम बात करते हैं टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स। थॉमस हार्डी का एक ट्रेजिक नॉवल है। रूरल वेसेक्स में ये नॉवल सेट किया गया है। और बहुत ही ये ऐसा नॉवल है जो विक्टोरियन एज का जो रूरल लाइफ था उस समय इंग्लैंड की, जिसमें ग्रामीण जीवन था उस समय विक्टोरियन एज का, उसको इस नॉवल के माध्यम से उन्होंने उठाया। और ये नॉवल थॉमस हार्डी का है। पेसिमिस्ट, मैं इनको पेसिमिस्ट ही बोलता हूँ क्योंकि इनके जितने भी इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं वो सब ट्रेजिक विषय हैं। ज़्यादातर दुखांत नाटक, उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, तो इसीलिए मैं इनको पेसिमिस्ट ही मानता हूँ। क्योंकि हर आप इनके कोटेशन पढ़िए, आप इनके नॉवेल्स पढ़िए, तो आप जहाँ भी इनको देखोगे तो यहाँ पे पेसिमिज्म, निराशावाद की ज़्यादातर जो धारणा, जो कॉन्सेप्ट है, ये इनके नॉवेल्स के माध्यम से, इनकी पोएट्री के माध्यम से हम लोगों को मिलती है। अब इसी क्रम में टेस ऑफ द डे अर्बरवेल्स, ये एक नोवेल था जिसका सबटाइटल होता है इस नोवेल का, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। ये इसका सबटाइटल है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस बात को बड़े ध्यान में रखेंगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक बात मैंने कही है अपने वीडियो के माध्यम से, मैं सिर्फ बताऊंगा उतना जितना कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट। यदि उससे कुछ परे हो सकता है तो बहुत रेयर होगा, अन्यथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डिस्कस करता हूँ टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज मैं चीज को उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई लेंदी हो या फालतू का एक लंबी वीडियो बने और लंबी वीडियो के माध्यम से हम इसको देखें और लास्ट में उठा के 3 बात हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कुछ पॉइंट स्टोरी, ताकि स्टोरी भी कंप्लीट हो जाए और उसमें जो मेन जो इवेंट्स हैं, जैसे घटनाएं हैं जो अकर होती है, जो घटित हुई है, वो चीजें आपके सामने आ जाए और हमें नॉवेल्स की समरी भी पता चल जाए, उसका प्लॉट भी हमें याद रह जाए, और दूसरा है कि उसके कैरेक्टर से भी हमें याद रह जाए और कहानी का भी हमें पूरा सारांश याद रहे। ये मेरा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पब्लिश, ये जो करी गई थी 1891 में, 1891 में इसको पब्लिश करा गया था। और फर्स्ट इसको 3 बुक्स में, 3 वॉल्यूम इसको पब्लिश करा गया था 1891 में। और किस में करा गया था? द ग्राफिक न्यूज़पेपर, इंग्लैंड का न्यूज़पेपर था द ग्राफिक करके, ये आप ध्यान रखेंगे। इस न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कराया गया था 1891 में। और 1892 में एक बुक के साथ इसको पब्लिश कराया गया था दोबारा से। 1891 में इसको 3 वॉल्यूम में पब्लिश कराया गया था और 1892 में इसको पूरी बुक के तौर पे पब्लिश कराया गया था। तो मेन पब्लिशिंग यदि डेट पूछा जाता है तो उसकी पब्लिकेशन की डेट 1891 है, ठीक है। लेकिन ये कि आप नॉलेज की बात है तो मैं आपको चीजें बता देता हूँ। अब इस जो नॉवल इसका जनर है वो ट्रेजिक है और रियलिज्म, वास्तविक बेस है और ट्रेजिक है। ये इसका जो मेन जो थीम है या जो इसका मेन जो जनर हम जिसकी बात करेंगे वो इसका रखा गया। इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो रूरल इंग्लैंड में रखी गई है, और वही कौन सा है उनका सेमी फिक्शनल टाउन है, वेसेक्स, ठीक है। तो वेसेक्स पे ये, और ये ध्यान रखना, ये जो वेसेक्स है, ये जो डॉरसेट है, जो उनका जन्म स्थली है, इस डॉरसेट को ही उन्होंने एक इमेजिनेशन, एक काल्पनिक एक स्थान दिया था जिसको वेसेक्स नाम दिया। अब इस जो नॉवल है इसकी जो मेन थीम है वो द स्ट्रगल ऑफ अ प्योर वुमन, एक अति प्योर वुमन, एक महिला है, अगेंस्ट क्रूअल सोसाइटी। उसका किसके संघर्ष है, किसके प्रति? क्रूअल सोसाइटी, जो समाज है, प्रति अति निर्दयी जो समाज है उसका फेट, भाग्य एंड सोशल इनजस्टिस, और समाज में जो अन्याय की जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है, वो इस नॉवल में आपको देखने को मिल जाएगी। ये खास बातें हैं। दूसरा, स्टोरी बिगिंस, अब हम बात करते हैं इसके समरी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इक्का दुक्का है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी समरी की। अब समरी में शुरू करते हैं। द स्टोरी बिगिंस, ये कहानी की जो शुरुआत होती है इन अ स्मॉल विलेज ऑफ मार्लोट। मार्लोट एक स्मॉल छोटा सा विलेज है इन अ रूरल इंग्लैंड, और इंग्लैंड का जो देहाती क्षेत्र है वहां पे इस कहानी को सेट किया गया और जहां से कहानी शुरुआत होती है, ठीक है। जॉन डर्बीफील्ड, यहाँ पे कि जो जॉन डर्बीफील्ड है, ठीक है, ये जो टेस है, इस जो नोवेल है, ये पूरी नोवेल जो घूमती है एक महिला के, और जो प्योर वुमेन जिसको बोला गया वो महिला कौन है? ये टेस, ये प्योर वुमेन है, टेस डर्बीफील्ड।
ठीक है। इनके जो फादर है जिनका अंदर जॉन डर्बीफील्ड, ठीक है, पुअर पेडलर, पेडलर में फेरी वाला जो यहाँ वहां जाके सामान बेचता है, वो एक व्यक्ति है। लॉन्च फ्रॉम पासिंग पार्सन, एक पार्सन मतलब जो से गुजर रहा हो तो वो चीज को बताता है दैट इज फैमिली नेम, कि इनका जो नाम है, जो पारिवारिक नेम है डर्बीफील्ड, इज अ करप्शन ऑफ अ डर्बी, ठीक है, डर्बीफील्ड, ये किसका नाम है, ये इसको एक पर्यायवाची हम इसको बोल सकते हैं, या बिल्कुल उससे मिलता जुलता नाम है डी अर्बिबल्स। तो उनका ये मानना है कि जो डर्बीफील्ड वर्ड है, ये जो सरनेम है जो उनको दिया गया है, ये किससे है, ये डी अर्बरविल्स से है, ठीक है। एंड दैट ही इज डिसेंडेंट फ्रॉम एंशिएंट नॉर्मन फैमिली, और ये क्या, ये पूर्वज है, इनके जो पूर्वज थे या जो इनकी जो पीढ़ी है, ये कहां से आई है, ये जो नॉर्मन फैमिली थी इंग्लैंड में, जब नॉर्मन पीरियड हुआ था तो तब का जो परिवार है उसी परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं। अब जो लोकल पार्सन होता है, जो पादरी होता है, जब इस बारे में जानकारी देता है जॉन को, तो जॉन जो फादर हैं टेस के, तो वहां पे जो उनकी बालिका है, ठीक है, दिस न्यूज फील्ड जॉन विद प्राइड, और इससे जब जॉन को पता चलता है कि उसका परिवार है जो डर्बी फील्ड है, ठीक है, वो डर्बर डी अर्बर विल्स से आया है, और डी अर्बर विल्स कौन है, ये लोग जो पुराना है ओल्ड सेक्शन फैमिली है, तो वहां से जब उनको पता चलता है तो उनको बड़ा गर्व आ जाता है। और उनकी एक बालिका इज डॉटर टेस डी अर्बर, ठीक है, डर्बीफील्ड, जो उनकी डॉटर है, 16 ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर इनोसेंट लड़की है, 16 साल की मात्र है, ठीक है, बिकम्स हर फैमिली होप, और उनके परिवार किसके, ये अपने परिवार की एक आस बन जाती है। एंड हर पेरेंट्स, के जो माता पिता हैं दोनों, सेंड हर टू सीक हेल्प फ्रॉम वेल्थी रिलेटिव्स दी डी अर्बरविल एट, ठीक है, ट्रेंट्रीज। अब यहाँ उसके फादर, जो पेरेंट्स माता पिता दोनों को भेज देते हैं, किसको, टेस को भेजते हैं एक नियर बाई, यहाँ पे ट्रेंट्रीज एक जगह है, वहां पे आस पास का ही क्षेत्र है, तो वहां पे भेजते हैं कि वहां पे एक फैमिली है डी अर्बरविल्स फैमिली, ये परिवार है, तो वहां से मिलने जाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये जो वेल्थी परिवार, एक बहुत समृद्धशाली परिवार है, प्रॉस्पिरस है, तो उनको लगता है कि शायद वो उनके रिलेटिव्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जो जॉन डी अर्बरविल्स हैं, जो सॉरी जो जॉन डर्बीफील्ड है, वो अपनी बालिका टेस को भेजते थे उनसे हेल्प मांगने के लिए। बट देयर टेस फाउंड, लेकिन जब टेस उनसे मिलने जाती है, डी अर्बरविल जो फैमिली उनको मिलने जाती है, तो फाउंड, तो उसको पता चलता है कि दे आर न्यू लिरिस फैमिली, कि वो अब ये भी नए, वो धनवान जो लोग हैं वो भी नए हैं, एंड हु बॉट द ओल्ड नेम, और ये जो नाम डी अर्बरविल है ये उनको पहले से नहीं मिला, इन्होंने ये अपनाया, उन्होंने एक नाम, ये सरनेम उन्होंने अपनाया था, जिसकी वजह से फाइनल हो गया था कि उनके रिलेटिव्स नहीं है। बट देयर सी मीट्स अलेक, और वहीं पे, कहां पे, ट्रेंट्रीज में, ट्रेंट्रीज में उनके उसकी मुलाकात होती है, किसकी, टेस की मुलाकात होती है अलेक डी अर्बर में, अलेक से उसकी मुलाकात होती है, द यंग एरोगेंट सन ऑफ द फैमिली, परिवार का एक ऐसा बालक है जो बहुत एरोगेंट होता है, एरोगेंट जो थोड़ा घमंडी टाइप का ऐसा लड़का है। एंड ही इमीडिएटली अट्रैक्टेड टू टेस ब्यूटी, और जैसे वो टेस को देखता है तो उसकी सुंदरता पे एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। एंड ही ऑफर्स टेस अ जॉब, और वो क्या करता है कि उसको, टेस को पाने की कोशिश करता है, तो टेस को पाने की कोशिश में चाल चलता है, तो वो क्या करता है कि ऑफर्स टेस अ जॉब, और टेस को एक नौकरी ऑफर करता है, और नौकरी क्या है, हिज मदर्स पोल्ट्री फार्म, उसकी जो माँ का जो पोल्ट्री फार्म है वहां पर उसको देखभाल करने के लिए उसको रखा गया, ठीक है। तो ये उसको ये नौकरी उसको वैसे नहीं दी गई, जानबूझ के दे दी गई है ताकि टेस उसके नजदीक, उसके क्लोज आ सके। और वहां पे कहते हैं कि फेस्टिवल चल रहा, तो जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है उस रात को क्या होता है कि वन नाइट टेस बिकम लॉस्ट इन द वुड्स, उस रात जो जंगल में खो जाती है अलेक, जिस रात फेस्टिवल होता है, तो जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है तो शाम को क्या वो जंगल में खो जाती है। एंड अलेक फाइंडर, और अलेक जो व्यक्ति है, जो लड़का है जो उसको क्या सेड्यूस करने की कोशिश करता है, वो उसको ढूंढ लेता है। अब जब वो जंगल में खो जाती है और अलेक उसको ढूंढता है, तो इन द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का जो बहुत ज्यादा अंधेरापन होता है, हर टेक्स ही टेक्स एडवांटेज ऑफ हर, तो वहां पे क्या कर, जो अलेक होता है उसका फायदा उठाता है उस अंधेरे का, एदर सेड्यूसिंग और रेपिंग, ये क्लियर नहीं इस बात को, उसको सेड्यूस किया, उसको रेप किया गया था किसी अलेक के द्वारा, ये हार्डी ने भी इस बात को क्लियर नहीं करा था। एंड दिस पे टेस इनोसेंस इज डिस्ट्रॉयड, और इस प्रकार जो उसकी मासूमियत थी, उसकी जो प्योरिटी थी, उसकी जो पवित्रता थी, वो पूरी तरह से भंग की जाती है, किसके द्वारा, अलेक के द्वारा। टेस रिटर्न होम टू मार्लोट, और वहां पे क्या होता है, टेस बड़ी उदास हो जाती है, कुछ समय वापस घर आ जाती है, मार्लोट को ह्यूमिलेटेड, बड़ी शर्मिंदगी उसके मन में हो रही है, हार्ट को, दिल उसका पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो रखा है, दिल टूटा हुआ है। एंड शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी बॉय, और कुछ समय बाद एक बच्चे को जन्म देती है,
whom she names, और जिसको नाम देती है सौरव। सौरव मतलब दुख। क्यों? क्योंकि ये सेड्यूस के माध्यम से बच्चा होता है, इसलिए बच्चे का नाम उसको सौरव दे दिया। एंड क्या होता है कि बट चाइल्ड सून डाइज, लेकिन कुछ ही पल बाद, कुछ समय बाद को बच्चा मर जाता है। और मरने के बाद कहता है वो स्वयं सी बरीड बाय हरसेल्फ, वो उसको बच्चे को अपने आप ही दफनाती है और उसके एक छोटी सेरेमनी करती है चर्च के सामने। लेकिन चर्च इस बात को एग्री नहीं करता है। चर्च जो है उस बच्चे को स्वीकार नहीं करता है और इससे उसके मन में बहुत ज्यादा धक्का लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। और इतना दुखी हो जाती है कि ट्राइंग टू फॉर, और वो क्या करता है, घर छोड़ के चली जाती है। ट्राइंग टू फॉरगेट हर पास्ट, अपना भूतकाल को बहुत भूलने की कोशिश करती है। एंड मजबूरन सी लीव्स होम, और घर को छोड़ देती है दोबारा से। एंड टेक्स जॉब एज मिल्क मेड एंड टेल बोट्स डेयरी फार्म, और उसके बाद कहते हैं एक टेल बोथ, सॉरी, और उसके बाद क्या, टेल बोथेस एक डेयरी फार्म होती है, वहां पे क्या करती है, जॉब करने लगती है एक दूध वाली महिला के तौर पर। ठीक है, एट टेल बोथेस, और यहाँ पे टेल बोथेस में क्या होता है कि सी मीट्स एंजल क्लेयर, यहाँ पे एक लड़का है एंजल क्लेयर, उससे मिलती है। एंजल क्लेयर कौन है? द सन ऑफ क्लर्जीमैन या पादरी। ठीक है, पार्सन एक पादरी का लड़का है, उससे उसकी मुलाकात होती है। हु इज लर्निंग डेयरी फार्मिंग, वो क्या कर रहा था, वो डेयरी फार्मिंग के तौर पर भी सीख रहा है। ठीक है, और वो कच्चा, वो जो है एक आदमी बहुत ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, मर्सीफुल आदमी, दयावान व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है। एंड देयर टेस एंड एंजल फॉल डीपली इन लव, और जैसे जैसे दोनों क्लोज आते रहते हैं तो वहां पे कि दोनों को गहरा प्रेम हो जाता है और आपस में दोनों प्रेम करने लगते हैं। और जब टेस को प्रेम हो जाता है तो पहली बार सी फील्स, सॉरी एल है, सी फील्स हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो लड़की खुश होती है टेस। बट सी इज हॉन्टेड बाय हर सेक्रेट पास्ट, लेकिन उसको मन में डर भी रहता है, अपने जो सेक्रेट, जो गुप्त उसका भविष्य भूतकाल रहा है, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया, अलग के बारे में और नहीं अपने बच्चे के बारे में, उन दोनों के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। सी ट्राइज टू टेल एंजल सेवरल टाइम्स, और वो ऐसा नहीं की कोशिश नहीं करती, कई बार वो कोशिश करती कि अलग किसके बारे में बता दे। बट ही आइडियलाइज हर एज अ प्योर कंट्री गर्ल, लेकिन जो अलग है वो ये मानता है कि जो टेस है, जो लड़की है, वो कैसी लड़की है, अ प्योर कंट्री गर्ल, एक देहात की बहुत ही पवित्र लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, ये वो मानता है। ठीक है, इवेंचुअली एंजल, और अंत में क्या होता है कि एंजल प्रपोजेस टू टेस, अंत में क्या करता है, शादी के लिए प्रपोज करता है टेस को एंजल। एंड रिलक्टेंटली, और ना चाह कर भी एक्सेप्ट, इस बात को स्वीकार कर देती है। होपिंग दैट, क्योंकि आशा रखती है दैट लव विल फॉरगिव हर पास्ट, कि एक समय ऐसा आएगा कि प्रेम में सारी जो की भूतकाल की जो घटनाएं हुई है, हालांकि गलती उसकी नहीं रही है, जो भी हुआ है वो सब उसका वो भूला दिया जाएगा, ये पास्ट उसको सब खत्म हो जाएगा, पास्ट का जो उसकी जितनी भी उसके सेक्रेट्स रहे हैं, वो प्रेम में जब हो जाएगा तो प्रेम के साथ वो चीजें भूल दी जाएगी। द नाइट बिफोर देयर वेडिंग, लेकिन जिस रात उनकी शादी होने वाली, तो उस रात से पहले टेस राइट्स हिम अ लेटर, वो क्या करती है कि एंजल को एक पत्र लिखती है टेस, कन्फेसिंग, इस बात को स्वीकार करती है, एवरीथिंग अबाउट एलेक एंड हर चाइल्ड, अपने बच्चे के बारे में और अलग के बारे में सारी बातें उसमें लिख देती है। बट लेटर स्लिप्स अंडर द कारपेट, लेकिन वो पत्र क्या होता है, किसी कारपेट, जो कारपेट नीचे बिछा होता है उसके नीचे खो जाता है। एंड एंजल नेवर रीड्स इट, और वो जो लेटर है उसको एंजल कभी भी नहीं पढ़ पाता है। ऑन देयर वेडिंग नाइट, और जिस रात उनकी शादी होनी थी, ठीक उस रात की बात है, एंजल कन्फेसेस, तो एंजल के शादी से पहले इस बात को स्वीकार करता है कि दैट वंस, कि एक बार ही हैड अ ब्रीफ अफेयर, कि हल्के कुछ समय के लिए उसका अफेयर था विद अनदर वुमन इन लंदन, कि लंदन में किसी महिला के साथ उसके अफेयर रहे। एंड टेस फॉरगिव हर, और टेस क्या करते, क्विकली, बहुत बिना सोचे समझ उसको फॉरगिव करती थी, एक्सपेक्टिंग, यही उम्मीद करती कि वो भी क्या कर उसको फॉरगिव कर देगा, क्योंकि सिविल ऑल्सो दी रिवील हर पास्ट, क्योंकि वो भी क्या करेगी, अपने पास्ट को रिवील, प्रकट कर देगी, उसको सामने दिखा देगी। बट वेन शी टेल्स हर ओन स्टोरी टू हिम, लेकिन जब वो स्वयं की कहानी, अपने पास्ट के बारे में जो कहानी, अलग के बारे में, कैसे हाउ ही सेड्यूस हर, कि उसने सेड्यूस कैसे करा या रेप किया, ठीक है, उसने एक बच्चे को पैदा दिया, जन्म दिया, वो बच्चा पैदा होते हुए मर गया, उसका नाम सौरव रखा गया, जो भी बातें थी जब वो बताती है, एंजल शॉक, एंजल के तो बड़ा शौक में पड़ जाता है। एंड अनेबल टू सी पास्ट, अब चूंकि ये नहीं जान पाता कि उसके पास्ट में क्या रहा, कैसी घटनाएं रही है, वो क्या रिजेक्ट टेस्ट, और टेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, उसकी बात को स्वीकार नहीं करता, वो बोलते हैं क्योंकि इफ यू आर नॉट मोर प्योर, अब तुम इससे ज्यादा प्योर पवित्र रही नहीं है, तो इस शादी का कोई फायदा नहीं है, और उस शादी को पोस्टपोन कर देता, मना कर देता शादी करने के लिए। अब जब एंजल उसको रिजेक्ट करता है तो टेस बेग्स फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग, और कई बार उसको समझाने को, उसको निवेदन करती है उसकी उसकी परिस्थिति को समझने के लिए, लेकिन
यहाँ पे क्या करता है कि जो एंजल तो दोष करता है, वो ये बोलता है कि चूंकि आपके पास्ट के बारे में पता नहीं, तो क्या गारंटी कि तुम सत्य बोलो। ये भी हो सकता है कि भाई तुम रियल में तुम सेड्यूस नहीं हो, कि तुमने उसका अफेयर रहा हो। इस प्रकार की बातें करता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। एंड बट एंजल लीव्स हर, लेकिन अंत में क्या करता है, छोड़ देता है एंड सेल्स टू ब्राजील। और कहाँ चला जाता है, एंजल चला जाता है ब्राजील को, सीकिंग अ न्यू लाइफ, एक नए जीवन को जीने के लिए। टेस्ट लाइफ बिकम्स अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और जैसे उसकी लाइफ से एंजल बाहर होता है, अलग हो जाता है, तो उसकी लाइफ में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाता है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, उसको जीवन जीने के तक की मुश्किल हो जाती है। शी वर्क्स ऑन अ हार्स फार्म, वो एक फार्म में काम करने लगती है फॉर मीगर वेजेस, जहां में जो भत्ता, जिसका पैसा मिलता है, बहुत कम आमदनी आमदनी होती है। जहां पे हर फादर डाइज, और ये पल होता है जहां उसके फादर की मृत्यु हो जाती है। एंड हर फैमिली लॉसेज देयर कॉटेज, और यहाँ तक कि उसका परिवार है, उसके परिवार को घर छोड़ना पड़ता है, वो घर भी खो देते हैं। वाइल टेस्ट वर्क्स एट द, ठीक है, फ्लिंट कॉम एस फॉर्म। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस समय जो टेस्ट है वो काम करते हैं, फ्लिंट कॉम एस फॉर्म में जॉब करने लगती है। एंड सी मीट्स अलेक अगेन, और वही जगह जहां पे उसकी दोबारा मुलाकात होती है अलेक से। एंड ही हैज नाउ बिकम अ प्रीचर। अब चूंकि ये क्या हुआ, ये प्रीचर बन चुका है, ठीक है, ये यहाँ उपदेश देता है, धर्म के उपदेश देना शुरू करता है अलेक। लेकिन जब क्या करते हैं कि हाउएवर व्हेन ही सीज हर, जब उस टेस्ट को देखता है, तो पहले तो उसको दुख था, लेकिन जब उसको टेस्ट को देखता है, तो टेस्ट को देखने पर उसका मन फिर बदल जाता है। ही बिगिंस टू परस्यू हर वंस अगेन, वो दोबारा क्या करता है, वो टेस्ट को पाने की कोशिश करता है अलेक, और हर प्रकार से जाल उसके सामने बिछाने की कोशिश करता है, और वो प्रपोज भी करता है। बट टेस्ट रिजेक्ट्स हिम फायरली, बहुत तेज शब्दों में, रूखे शब्दों में क्या करते हैं, टेस्ट जो अलेक होता है उसको बहुत रिजेक्ट कर देती है, और इतने रिजेक्ट कर देती है। बट लेकिन यहाँ पे क्या, तो घर की जो कंडीशन है बहुत बुरी है टेस्ट की, और वो जानती है कि ये जो अलेक है, ठीक है, ये वेल्थी फैमिली का, ठीक है, प्रोस्पिरियस समृद्धशाली, प्रोस्पिरियस व्यक्ति है, समृद्धशाली है। तो इसके परिवार को क्या, जब बार बार प्रपोज करता है, बार बार उसको पाने की कोशिश करता है, तो अलेक के बारे में उसको पता है कि ये प्रोस्पिरियस है, तो क्या कर उसके फैमिली को जो सर्वाइवल की, जो सर्वाइवल नहीं कर पा रही, बहुत बुरे ढंग से चल रही, होमलेस हो रखे हैं, तो उनको उनका घर दिलाने में आदमी सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक है। और वहां पे क्या, तो व्हेन हर मदर बिकम्स इल, और यहाँ पे उसकी माँ भी बीमार हो जाती है। एंड हर फैमिली, ठीक है, फैमिली फेसेस होमलेसनेस, और यहाँ पे उसके घर को, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको घर छोड़ने का, जहां भटक रहे हैं, ये सामना उनको करना पड़ा, बड़ा दुख चल रहा है। टेस फाइनली सरेंडर्स, और अंत में क्या करती है, टेस हार मान जाती है, और उसको क्या करती है, वो जो अलेक है उसकी बातों को स्वीकार कर देती है, उसके पर्पज को स्वीकार कर देती है। एंड बिगिंस लिविंग विद हर अलेक टू सपोर्ट देम, और अलेक के साथ रहना शुरू कर देती है, ताकि क्या कर सके, सपोर्ट देम, अपने परिवार का सपोर्ट कर सके, को सपोर्ट कर सके। शी सेक्रीफाइस हर हैप्पीनेस, ये अलेक लड़की ने अपने पूरे जीवन को बलिदान दे दिया है फॉर हर फैमिली सर्वाइवल, अपने जो परिवार के लोग, उनके जीवन जीने के लिए, उनको एक अच्छा जीवन मिले, इसलिए अपने जीवन को बर्बाद कर दी, पूरी तरह से बर्बाद कर देती, बलिदान कर देती अपने परिवार के लिए। और जैसे वो अलेक के साथ रहना शुरू करती, वही एक मुख्य समय होता है व्हेन एंजल क्लियर रिटर्न्स होम फ्रॉम ब्राजील। यहाँ पे एंजल क्लियर जो ब्राजील से वापस आ जाता है, वो एक तो बीमार पड़ गया था, ठीक है, रिमोर्सफुल हो गया था, एंड नाउ रियलाइज, अब उसको आभास हो गया है कि टेस मोरल इनोसेंस, कि उसको अब उसके नैतिकता का जो मासूमियत थी, जो सच्चापन था, वो उसको आभास हो रहा है, कि टेस ने बताया तो उसको लगता है सत्य बोला उसने। ही सेट्स आउट टू फाइंड हर एंड मेक अमेंड्स। अब उसने क्या कि लास्ट में ये सोचा कि भाई वो अब क्या करता है, वो अलेक टेस को ढूंढेगा, और टेस को ढूंढने चला जाता है, और ये सोचा कि अमेंड्स से माफी मांग लेगा। व्हेन ही फाइनली फाइंड्स हर टेस, और जब आखिरकार उसको टेस मिल जाती है, तो उस समय का सी लिविंग विद अलेक, अलेक के साथ रह रही है। टेस फील्स ट्रैप्ड बिटवीन टू मैन। अब जैसे टेस एंजल को देखता है, तो उसको एंजल को देखते उसके मन में दो भावना आ जाती है, क्यों, तो फंस चुके, ट्रैप हो चुके बिटवीन टू मैन, दो व्यक्ति के बीच में। वो दो कौन, वन हुआ डिस्ट्रॉयड हिज बॉडी, हर बॉडी, एक जिसने उसका शरीर बर्बाद कर दिया, ठीक है, अनदर डिस्ट्रॉयड हार्ट, दूसरा व्यक्ति को जिसने हार्ट, उसका हृदय, उसका दिल तोड़ दिया है। इस प्रकार के दो व्यक्तियों के बीच फंसे हुए। अब यहाँ पे क्या कि ना मोमेंट, एक डिस्पेयर, यहाँ पे उदास और बहुत ही ज्यादा गंभीरता, इतना दुख उसके मन में आ जाता है कि क्रोध के मारे सी किल्स अलेक विद नाइफ, वो क्या चाकू से अलेक मार देती है, और क्या करती है, और रन्स अवे विद एंजल, और एंजल के साथ भाग जाती है। कई दिनों तक, फॉर फ्यू डेज दे लीव लाइक फ्यूगिटिव्स, और भगोड़ों के तौर पे कई यहाँ वहां भटकते रहते हैं, वॉन्डरिंग थ्रू द कंट्री साइड, देहाती जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां वहां भागते रहते हैं,
ताकि पुलिस उनको न पकड़ा पाए। दे फाइंड शेल्टर एट स्टोनहेंज, एक स्टोनहेंज जगह है, वहां पे लास्ट में उनको शरण मिलती है। तो स्टोनहेंज में जब एक स्टोन अल्टार होता है, जब एक चट्टान उसके ऊपर बैठ जब लेटी होती है, तो वो पहली बार अपनी लाइफ में पीस, शांति वो महसूस करती है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में पहली बार मुझे शांति महसूस हो रही है। और वो ये भी कहती है एंजल से कि आई एम रेडी, कि मैं क्या हूं, मैं पूरी तरह से तैयार हूं फॉर एनी काइंड ऑफ, जीवन में किसी प्रकार का कितने भी मुश्किलें, स्ट्रगल मुझे क्यों ना करना पड़े, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूं। लेकिन वही एक टाइम होता है जहां पे सोल्जर्स उनको देख लेते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं, दोनों को। अरेस्ट करने के बाद क्या होता है कि भाई एंजल उसको छोड़ दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एंजल क्या होती है कि एंजल को एग्जीक्यूटेड करा, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है फॉर द मर्डर, मैंने मर्डर के केस में, जो उन्होंने अलग की हत्या करी थी, तो उस मर्डर के चार्ज में उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो जैसे को फांसी पे चढ़ा जाए तो एंजल ग्रीफ स्ट्रक में, बहुत दुखी है एंजल, फुलफिल्स टेस डाइंग विश, और उसकी मर्ज जो टेस की मरने के समय जो इच्छा थी, उस इच्छा को दबाते हुए कैरिंग फॉर हर यंगर सिस्टर लीजालो, उसकी छोटी बहन लीजालो को अपने साथ ले जाता है उसकी देखभाल करने के लिए। ठीक है, होम टेस आस्क हिम टू मैरी समडे, जहां टेस ने वादा किया था किस एंजल से कि वो शादी करेगी किसी दिन। ऐसा वो व्यक्ति है जो लीजालो, उसकी छोटी टेस की छोटी बहन को ले जाके ले जाता अपने साथ। अब द नोवेल क्लोजेज विद द हॉन्टिंग लाइन, ये लास्ट की जो लाइन है, इसी के साथ नोवेल खत्म हो जाता है। तो वाक्यांश कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इज एसिलियन फ्रेज, एसिलियन फ्रेज के जो राष्ट्र जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, हैड एंडेड, वो खत्म कर चुका है इस स्पोर्ट में अपना खेल विद टेस्ट, टेस्ट के मैंने टेस्ट के जीवन के साथ। और इसी के साथ जो है ये नोवेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपके नोवेल कैसा लगा? ये बहुत ही ट्रेजिक नोवेल और बहुत ही मार्मिक इसमें कहानी रखी गई है, टेस डियरवॉल्विल्स की, या टेस डर्विफिल्ड हम उसको बोलेंगे, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।